जय हिंद ऑल ऑफ यू। राहुल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं राहुल आपको क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 क्वाड इक्वेशन कंप्लीट करा रहा हूं। मैंने एनसीईआरटी से ऑल ओवर पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया है। एक्सरसाइज 4.1, 4.2 एंड 4.3 विद लेक्चर 2, 3 एंड 4। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको रियल रूट मेथड कंप्लीटली बताया है, क्वाड इक्वेशन के बारे में बताया है कि उस क्वाड इक्वेशन क्या होती है, कितने मेथड होते हैं उसे सॉल्व करने के, कौन सा सिलेबस से बाहर है, कौन से आपके सिलेबस में है, वो सारा कुछ डिटेल मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में कंप्लीट कराया है। बाकी लेक्चर 2, लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4 में एक्सरसाइज 4.1, 4.2 एंड 4.3 कंप्लीट कराइए। तो प्लीज आप उन वीडियोस को एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको क्वाड इक्वेशन अच्छे से आ जाए। आज जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं वो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में रिपीट टू रिपीट आए हैं। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर 2 साल में एक बार आ जाता है, तीसरे साल में फिर से आता है। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो आज जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएंगे, और अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। क्लियर? तो आज का चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे कंप्लीट करने जा रहे हैं। एंड बिल्कुल एंड है ये लेक्चर 5 में। लेक्चर 5 में आज जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है, जो कि आपके स्क्रीन पर भी शो हो रहा है, बोलता है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ आकाश एज 3 years ago and 5 years from now इट्स इज a 1/3। तो भाई ये बताइए, अगो का मतलब पहले, मेरी एज अभी x है, 3 साल पहले x माइनस 3। मेरी अभी एज अगर x है तो 5 साल पहले x प्लस 5, 5 साल पहले x माइनस 5, 10 साल पहले x माइनस 10। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अभी अगर मेरी एज x है, मैं 5 साल बाद की बात करता हूं, लेटर की बात करता हूं, नाउ की बात करता हूं। नाउ का मतलब अब से 5 साल बाद, तो x प्लस 5 मेरी एज बढ़ेगी ना भाई, समय के साथ तो एज बढ़ेगी। और पहले की बात करूंगा तो एज कम होगी। तो क्या लेंगे हम लोग? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आकाश बे x ईयर। क्या लेके चले? x ईयर लेके चले हैं। क्या बोलता है? 3 ईयर बिफोर, यानी कि अगो। अगो का मतलब बिफोर होता है पहले, कि भैया 3 साल पहले कितनी एज होगी? x माइनस 3। कितनी एज होगी? x माइनस 3 ईयर्स। मैं बोलू 5 ईयर नाउ। 5 ईयर नाउ मतलब कि लेटर, अब से 5 साल बाद कितनी एज होगी? x प्लस 5 ईयर्स। इनसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला? बोलता है कि भैया इसके रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। जैसे मैं आपको 2 का उल्टा क्या होता है? 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/2। 5 का क्या हो जाएगा? 1/5। नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है? 1 होता है। अब ऐसे ये है x माइनस 3, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/x माइनस 3। तो बोला इनके रेसिप्रोकल का सम, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? 1/x माइनस 3। सम की बात कर रहा था तो 1/x प्लस 5 इक्वल टू कितना है सम? इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम 1/3 है, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में। जिसे सॉल्व करते हैं, दो फ्रैक्शन के बीच प्लस है तो क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। ये ब्रैकेट गिरा, क्या बचा? ये इसका ऊपर मल्टीपल 1 से करूंगा तो x प्लस 5, प्लस का साइन प्लस लगाया। ये ब्रैकेट गिरा, क्या बचा? ये ऊपर 1 से मल्टीपल करूंगा x माइनस 3 इक्वल टू 1/3। अब क्या करेंगे? अगर मैं इस ब्रैकेट को खोल देता हूं तो कोई मल्टीपल तो इसमें है नहीं, प्लस है तो भैया इजीली प्लस हो जाएगा। x प्लस x 2x प्लस 5 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस साइन, ग्रेटर वैल्यू 5 है तो प्लस का 2। x का मल्टीपल किससे करूंगा? x माइनस 5, माइनस 3 का किससे करूंगा? x प्लस 5 इक्वल टू 1/3। इसको मैं एक और मेथड से कर सकता हूं। कौन सा वाला रूल लगेगा इसमें? इसमें कौन सा वाला रूल लगेगा? यूजिंग कौन सी लगेगी? x प्लस ए और x प्लस बी। क्या होता है? एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स, और क्या होगा? ए बी। क्या होगा? ए बी। ये भी इसका फॉर्मूला होता है। बट ये क्वाड्रेटिक
एक क्वेश्चन में कई बार यूज होगा। मैं पॉइंट नंबर चैप्टर की वीडियो जब आपको अपलोड दूंगा, अपलोड कराऊंगा, तभी सारे के सारे मैं फॉर्मूले आपको डिटेल में बता दूंगा। सबसे पहले इसको फॉर्मूले के ही हम लोग करेंगे पॉइंट नंबर में। तो अभी x का मल्टीपल इस सबसे -3 का मल्टीपल ये रहा, कितना हो गया 2x प्लस 2, x का मल्टीपल करूंगा x स्क्वायर 5x, इसका मल्टीपल करूंगा तो 3x माइनस का 15, 1 अपॉन माइनस का बाहर है, अंदर की साइन चेंज, 3 का मल्टीपल कर दिया, कितना आ गया कि भैया 2x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू कितना आ गया प्लस का 2x, ये क्या है माइनस का 15 इक्वल्स टू 1 अपॉन 3, क्या कर सकते हैं क्रॉस मल्टीपल, और कोई रास्ता नहीं है भैया, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। ठीक, 3 का मल्टीपल करेंगे किससे 2x प्लस 2 से, और 1 का मल्टीपल होगा किससे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 15। क्लियर, कितना हो गया 6x, कितना हो गया 6। 1 का मल्टीपल करेंगे तो भैया सेम आएगा ना, 1 का मल्टीपल किसी से करेंगे तो सेम आता है, और 0 का मल्टीपल कर देंगे तो सब 0 कर देता है, इतनी पावर होती है 0 में। x स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस का इधर जाके माइनस का 15, ये प्लस का इधर जाके माइनस का 6, तो क्या इक्वेशन बनी x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू 6x में से 2x गया 4x बचा, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का कितना आ गया 21। अब मैं 21 की अगर एलसीएम लेता हूं, कौन सा मेथड लगा रहा हूं, अगर मैं एलसीएम ले रहा हूं तो कौन सा मेथड लगा रहा हूं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, कौन सा मेथड लगा रहा हूं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। कैसे करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फर्स्ट एंड लास्ट को सेम लिखा, ठीक, जो मैंने वर्ड प्रॉब्लम कराई थी मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस में मैंने आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्वेश्चन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही मेथड लगाया है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन 99.9% क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के आपके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व हो जाएंगे इजीली, बहुत अच्छा मेथड है। तो क्या करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है, क्या है 1 का मल्टीपल 21 से, 21 के एलसीएम लूंगा कितना आएगा 3 7 बन जा, मिडिल टर्म कितनी है 4, प्लस माइनस करके इन्हीं से एक पेयर बनाना है जो 4 आ जाए, तो क्या आएगा 7 माइनस 3 क्या होता है 4। अब माइनस का चाहिए तो माइनस का बड़ा वाला रख दिया, छोटा वाला प्लस का रख दिया, आ गया माइनस का 4। तो क्या करेंगे माइनस का 7x प्लस का 3x, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो x कॉमन लिया, x माइनस का 7 प्लस का 3 बार लिया तो x माइनस 7। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो भैया सही है, अगर नहीं आ रहे हैं तो भैया सॉल्यूशन चेक कीजिए या क्वेश्चन चेक कीजिए। दोनों ब्रैकेट को एक में रखा, x प्लस 3 एक में रखा, इक्वल्स टू 0। अब क्या कर सकते हैं इसमें हम कि भैया x इक्वल्स टू 7 ईयर और x इक्वल्स टू -3 ईयर, तो भैया नेगेटिव तो नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, क्या आंसर होगा 7 ईयर। भैया किसी की एज नेगेटिव में होगी क्या, नेगेटिव में तो नहीं होगी ना, क्या होगी 7 ईयर। तो मैं क्या लिखूंगा आकाश की जो एज है वो कितनी है 7 ईयर्स, कितनी है 7 ईयर्स, प्लीज नोट कीजिए। होगा आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है क्योंकि ये काफी सारे क्वेश्चन से मैंने कुछ क्वेश्चन काफी सारे क्वेश्चन थे, उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं जो आपको कराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्या बोलता है, सेकंड ट्रेन वाले क्वेश्चन कराए थे, स्पीड को बढ़ाया तो टाइम कम लगेगा और स्पीड को कम किया घटाया तो टाइम ज्यादा लगेगा। भाई सीधी बात है, मैं किसी डिस्टेंस को कवर कर रहा हूं जिसमें मैं बहुत तेजी से चल रहा हूं तो मेरे को टाइम कम लगेगा कहीं जाने में, और मैं आराम से सोली चला रहा हूं मस्त, तो क्या होगा टाइम भी ज्यादा लगेगा। ठीक, या तो मौसम के मजे लेते हुए भी अच्छा लिए तो भैया जी टाइम तो देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया A train travel 360 km at a uniform speed. If the speed had been a 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less
फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्या बोलता है कि भैया स्पीड मान रहा है, स्पीड निकलवा रहा है, तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर पर आवर स्पीड है, इसलिए इसकी यूनिट क्या होती है भैया, किलोमीटर पर आवर, यूनिट हो गई। डिस्टेंस क्या दे रखा है, 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर भैया कवर कर रहा है। अब जो स्पीड थी वो क्या की है, 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी। अब आप बताइए अगर उसने 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा दी है तो टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा तो भैया टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर स्पीड बढ़ा दी है टाइम कम लगेगा, तो क्या करते, ज्यादा में से कम को माइनस करते हैं, क्या होगा, डिस्टेंस स्पीड क्या थी x माइनस 360 और x माइनस 5 इक्वल टू टाइम कितना लग रहा है 1 आवर, 1 आवर स्पीड बढ़ा दिए, सॉरी इंक्रीज किए बढ़ा दिए, अगर बढ़ा दिया तो क्या लग रहा है, 1 घंटा कम लग रहा है, ऐसा हो रहा है, 1 आवर लेस। जितने टाइम में पहुंचने वाला था ना उतने टाइम से 1 घंटा पहले पहुंच गया, क्यों, क्योंकि उसने स्पीड बढ़ा दी, इंक्रीज कर दी। अगर ये क्वेश्चन को इस तरीके से ना समझ पाओ तो देखो एक शॉर्टकट तरीका देखो, माइनस तो होगा, माइनस तो होगा, 101% माइनस तो होना ही, डिफरेंस तो होगा, ठीक है। अब अगर माइनस है यहां पर, ये माइनस तो होना ही है, अगर स्पीड को बढ़ा रहा है तो भैया ये वाला इधर आना है प्लस का साइन, और स्पीड को अगर कम कर देता, मान लो अगर ये कम कर देता तो क्या आता, 360 x माइनस 5 माइनस का 360 अपॉन x, तो 1 घंटा देरी से पहुंचता ना। कम कर दिया तो भैया अगर ये बढ़ा दिया है तो प्लस वाला पीछे आएगा, ये आ गया है। अगर स्पीड को कम कर दिया, टाइम ज्यादा लगेगा तो भैया ये वाला टाइम ज्यादा हो जाएगा, तो ये ऐसे करके लिखेंगे, स्पीड को कम कर दिया तो माइनस हो जाएगी और ये वाला पीछे आ जाएगा, क्लियर। तो माइनस के साथ प्लस वाला लिखना, ठीक, बाकी रेसिप्रोकल, माइनस के साथ प्लस वाला लिखना और प्लस वाले के साथ माइनस वाला लिखना। अगर ऐसा होता है स्पीड को बढ़ाना है या घटाना है, स्पीड को अगर इंक्रीज कर दिया है तो माइनस के साथ प्लस वाला आएगा, इस तरीके से कर लीजिए। क्यों, क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा था, इधर टाइम कम लग रहा है। देखिए आगे से अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या करूंगा, एलसीएम अगर लूंगा तो क्या आएगा, x और x प्लस 5, x से x गया डिवाइड करते और मल्टीपल, x से x गया ये बचा, ऊपर मल्टीपल करूंगा तो 360 का मल्टीपल x प्लस 5 और माइनस 360 का मल्टीपल किसके होगा, इस ब्रैकेट से गया, क्या बचा, x बराबर 1। नेक्स्ट इसका मल्टीपल किया तो कितना आ गया, 360x, और इसका मल्टीपल किया कितना आ गया, 1800, कितना आ गया 1800 माइनस का 360x, और ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x इक्वल टू 1। 360x माइनस का ये प्लस का गया, कितना हो गया 1800, ये पूरा डिवाइड इधर जाके मल्टीपल 1 से करूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस का 5x, क्लियर है क्या। अब कितना हुआ, इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1800 इक्वल टू 0। कौन सी इक्वेशन बनी, क्वाड इक्वेशन। हम लोग जैसे करने वाले हैं किससे करने वाले हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड क्या करेंगे, 1800 के हम एलसीएम लेने वाले 2 के, क्या लेने वाले हैं, एलसीएम लेने वाले 2। नेक्स्ट कितना आएगा, 2 900 2 450 2 2 जा, एंड नेक्स्ट 2 7 जा, 2 5 जा, किससे आएगा 3 5 से, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, क्लियर। और कितना आएगा, और 5 5 जा 25, ये आ गया ना, सॉरी यहां गलती हुई है, नोट कीजिए। क्या करेंगे स्पीड द मिडिल टर्म में, फर्स्ट एज इट इज, लास्ट एज इट इज, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीपल 1800
मल्टीपल करूंगा कितना है 1800, मैं 1800 के एलसीएम लूंगा। जब एलसीएम लूंगा मैं तो कितना आएगा 2, 9 जा 18, 2 2 जा 2 4 जा 2 5 जा 0, 2 2 जा 2 2 जा 2 5 जा 10, कितना आएगा फिर 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 5 1 जा। अगर इसके पेयर अगर बनाता हूं तो इन्हीं से ही मेरे को 2 पेयर निकल के आने हैं। क्या आएगा 40 और प्लस का चाहिए तो क्या आएगा 45 माइनस का 40 कितना आता है 5 आता है। और इसका मल्टीपल करके देखिए, इसका मल्टीपल करके देखिए कितना होता है, इसका मल्टीपल करके देखिए कितना है 1800 आ रहा है। ठीक, तो कितना आ गया प्लस का 45x और माइनस का 40x। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड कि भैया प्लस का 45x माइनस का 40x, इन दोनों से पेयर लिया क्या आ गया x, x प्लस 45 माइनस का 40 लिया बाहर क्या आ गया x प्लस 45। भाई माइनस का लिया तो अंदर के साइन चेंज, 40 से 40 गया x बचा, 40 से डिवाइड करूंगा 0 से 0 गया, 4 से अगर इसे डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 4 4 16, 4 5 20। दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों ब्रैकेट सेम है तो भैया जी बिल्कुल बढ़िया है, क्वेश्चन एकदम बढ़िया चल रहा है। आगे बढ़ते हैं तो कितना आएगा x प्लस 45 इक्वल्स टू 0, तो x वैल्यू माइनस का 45 जो नहीं लेंगे, नेगेटिव में स्पीड होगी क्या नहीं होगी। नेक्स्ट क्या आएगा x माइनस का 40 इक्वल्स टू 0, तो x वैल्यू क्या आ गई 40 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि स्पीड ऑफ ट्रेन, आपसे ये पूछा है अलग से लिखना है, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर, नोट कीजिए। हाँ तो आपने इस क्वेश्चन को नोट किया होगा, ट्रेन की स्पीड वाला क्वेश्चन था ये। आगे थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स। आपके एरिया वाले क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट वाला क्वेश्चन रेक्टेंगल से रिलेटेड है, तो एरिया वाले क्वेश्चन है, तो एरिया वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं। तो क्या बोलता है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर। मान लिया कि 2 स्क्वायर है, भाई 2 स्क्वायर सीधी बात है सेम तो नहीं होंगे, कुछ डिफरेंट होंगे, चारों साइड बराबर होती है ना। चलो इनकी साइड अलग कर लेते हैं, ठीक है। मान लिया कि इसकी जो साइड है वो x है और इसकी साइड क्या है y है, मान लिया। तो क्या लूंगा मैं लेट द टू डिफरेंट स्क्वायर्स साइड बी x एंड y मीटर। कैसे पता चला मीटर में, आगे डायमेंशन सब मीटर में है। बोला है सम ऑफ द एरियाज ऑफ स्क्वायर, एरिया फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है भैया, एरिया ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या होता है साइड स्क्वायर, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, ये होता है भैया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या बोलता है इस क्वेश्चन में, मतलब सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, इन दोनों एरियाज के स्क्वायर का सम, इसका कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट वाले का क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। एरिया में स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर ना, इसकी साइड क्या है एक्स स्क्वायर वाई है, तो वाई स्क्वायर कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 468। ये होगी भैया फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में क्या बोलता है इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, पेरीमीटर का डिफरेंस, डिफर का अगर डिफर भी लिखा है तो भी डिफरेंस है, तो पेरीमीटर स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड माइनस 4 इंटू वाई इक्वल टू डिफरेंस कितना दे रखा है भैया 24 मीटर, 24 मीटर। अगर इसमें से मैं 4 बाहर ले लेता हूं तो क्या बचा x माइनस वाई इक्वल टू 24। अगर मैं 4 बन जा 4 4 से 24, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया 6, कितना आ गया 6। इसमें से अगर मैं सॉल्व कर दू x बराबर का कितना हो जाएगा y प्लस 6, इसको मान लिया सेकंड, ये माइनस का जगह प्लस हो गया। मैं इसे क्या कर सकता हूं पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट में अगर मैं पुट करता हूं x की यहाँ पे क्या रखना है मेरे को y प्लस 6, x यहाँ पे क्या रखना है y प्लस 6 का होल स्क्वायर, और ये y प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 468।
इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, यूजिंग क्या लगेगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या होगा वाई स्क्वायर, बी का स्क्वायर 36 और प्लस 2ab, 2 मल्टीपल वाई मल्टीपल 6 कितना आएगा 12y, और प्लस का वाई स्क्वायर और 468। क्लियर, वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये रहा वाई कितना आ गया 2y स्क्वायर प्लस का 12y प्लस का 36 माइनस का 468 इक्वल 0। ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या आ गया 2y स्क्वायर, फिर क्या आया प्लस का 12y, क्लियर, प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का 468 में से 36 गया, कितना बचा 432, कितना बचा 432, वो भी माइनस का है, ग्रेटर देन का साइन, माइनस का 432 इक्वल टू 0। क्या आ गया 2 कॉमन ले लिया तो वाई स्क्वायर प्लस का 6y, नेक्स्ट 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा 12 इक्वल टू 0। 2 का चला गया 0 में, इक्वेशन क्या बन गई वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 160, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 216। अब क्या करूंगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फर्स्ट एज इट इज, गैप दिया, लास्ट एज इट इज, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है 1, क्या है 1, 1 का मल्टीपल किससे किया 216, और 216 का क्या लूंगा मैं एलसीएम लेने वाला, एलसीएम अगर लूंगा 216 का तो कितना आएगा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, दो लिए हैं इसलिए 0 आ गया, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 3, 3 जा और 3 1 जा, इन सभी के मल्टीपल करके एक पेयर बनाना है, क्या लेके आना है 6 लेके आना है। देखो 3 जा 9 9 जा 27, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, नहीं आया, कितना आया 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक, एक बचा 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, आगे भैया 6, 18 माइनस 12 क्या बन गया, पेयर बन गया 18 माइनस 12 6, और इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 216, प्लस का चाहिए तो प्लस का ग्रेटर देन का साइन, और क्या आएगा 12 y, प्लस माइनस सॉरी ग्रेटर देन का साइन ये होगा, ये मैंने बोला ना प्लस का साइन चाहिए, हाँ सॉरी ये 18 है, 18 माइनस 12 6 है, क्या आ गया वाई स्क्वायर प्लस का 18 और माइनस का 12y माइनस का 216 इक्वल 0, प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का, ग्रेटर वैल्यू क्या है 18, प्लस का आ जाएगा, फिर क्या हो गया भैया मैंने इसमें से y भाग लिया, क्या बचा y प्लस 18, इसमें से माइनस का 12 भाग लिया, क्या बचा y प्लस 18, भाई माइनस का भाग लिया है ना तो अंदर के साइन चेंज, दोनों नेगेटिव है दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो y प्लस 18 एक और y माइनस 12 एक, तो भैया y माइनस का 18 नहीं लेंगे और y इक्वल टू प्लस का 12 बिल्कुल लेंगे भैया मीटर में। इसकी एज कितनी आ गई, एजेस मतलब साइड, साइड एज नहीं, उम्र की बात नहीं हो रही है, क्या हो रही एजेस यानी कि साइड, ये y आ गया 12, x कितनी आ जाएगी 14 सेकेंड, 14 सेकेंड, और सेकंड में ऐसे अगर मैं पुट करता हूं तो क्या आ जाएगा भैया x बराबर y प्लस 6, तो x बराबर 12 प्लस 6 कितना आ गया 18 मीटर, और y कितना था भैया जी 12 मीटर, x कितना आया है 18 मीटर। क्लियर, ये दोनों स्क्वायर की साइड आ गई, दोनों स्क्वायर की साइड आ गई, नोट कीजिए। आपने नोट किया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। मैं बार बार बोल रहा हूं इन क्वेश्चनों को पक्का कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही आ सकते हैं। काफी क्वेश्चन ये रिपीट वाले क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में काफी बार आए हैं, तो ये क्वेश्चन तो भैया एनसीईआरटी के अलावा तो करने ही करने, 101% आपको
अगर मार्क्स अच्छे लेके आने हैं मैथ्स में तो भैया ये क्वेश्चन तो गारंटी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के करके ही जाना। 101% इसी में से आपके एग्जाम में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा? x प्लस 1। ये तो हो गया नॉर्मल कॉन्जिक्यूटिव। लेकिन अगर इसमें लिखा हुआ है ऑड या उसमें लिखा हुआ है क्या? इवन, और एक नंबर अगर x होगा तो दूसरा नंबर क्या होगा? x प्लस 2। दूसरा नंबर क्या होगा? x प्लस 2। क्लियर है? तो x प्लस 2 तो क्या लेंगे इसमें? और इसमें क्या बोल रहा है? बोला दिया ऑड नंबर, तो लेट द टू consecutive odd numbers be x and x plus 2। चाहे ऑड बोले चाहे इवन बोले, आपको दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो लेने हैं वो एक में x लेना है और दूसरे में x प्लस 2 लेना है। क्यों? क्योंकि एक नंबर मान लो ऑड नंबर 3 है, अगला ऑड नंबर कब आएगा? लगातार 3 प्लस 2 5। अगला कब आएगा? 5 प्लस 2 7। ऐसे अगर मैं इवन में मान लेता हूं 4 नंबर इवन होता है, अगला इवन नंबर कब आएगा? लगातार 4 प्लस 2 6। अगला कब आएगा? 6 प्लस 2 8। तो ऐसे भी ऑड हो चाहे इवन हो, मेरे को कॉन्जिक्यूटिव में एक मानो x और दूसरा क्या मानूंगा? x प्लस 2। आगे क्या बोलता है? बोलता है भैया आगे कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनके स्क्वायर का सम। एक नंबर ये रहा उसका स्क्वायर, दूसरा नंबर क्या है? x प्लस 2 का स्क्वायर। इनके स्क्वायर का सम कितना दे रखा है? 394। क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2 मल्टीपल एक्स मल्टीपल 2 कितना हो गया? 4x इक्वल टू 394। क्या हुआ? x मल्टीपल एक्स 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 माइनस का 390 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये 4x प्लस का 4, ये प्लस का था जाके माइनस, क्या आ गया? 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस माइनस माइनस साइन प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू क्या है? ये इसके सामने नेगेटिव है, तो 390 इक्वल्स टू 0। टेकिंग कॉमन 2 आ रहा है कॉमन, बिल्कुल अभी यहां लेंगे, सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाता है। 2 से गया, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 एंड देन 2 5 जा 10 इक्वल्स टू 0। 2 का चला गया 0 में, इक्वेशन क्या बन गई? एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 195 इक्वल टू 0। कैसे सॉल्व करेंगे? स्पेडिग्नामिल्टन। स्पेडिग्नामिल्टन से सॉल्व कीजिए। बनाइए पेयर, बनाइए पेयर। पेयर बनाइए, मैं सॉल्व करता हूं आगे, फिर देखिएगा आपने जो पेयर बनाया क्या वो सही है। पेयर किसके निकाले? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1। कुछ नहीं है तो क्या है? 1। 1 का मल्टीपल कैसे होगा? 195। 195 के एलसीएम लीजिए, उसके पेयर बनाइए। ऐसा पेयर बनाइए जो प्लस माइनस करके क्या है? 2 आए। क्या है? 2 आए। ऐसा पेयर बनाइए, बनाओ। सबसे पहले फर्स्ट एंड लास्ट एज इट इज लिख देते हैं। माइनस है तो माइनस के साथ, प्लस है तो प्लस के साथ, एज इट इज फर्स्ट एंड लास्ट। क्या करूंगा? 195 के एलसीएम लूंगा। 195 के बीआर एलसीएम लूंगा। किससे जा रहा है? 3 से। 3 6 जा 18, 3 5 जा 15। नेक्स्ट किससे जा रहा है? 5 से। 5 1 जा 5, 5 3 15 कितना आया? 13 1 जा 13। 2 चाहिए, कितना आया? 3 5 जा 15। 15 माइनस का 13 इक्वल्स टू 2। मुझे पता है 13 है, 13 तो भैया प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, मैं ज्यादा इन दोनों के मल्टीपल कर दो। 3 5 जा 15, 15 माइनस 13 कितना आ गया? 2। प्लस का चाहिए तो भैया प्लस का ही है, कितना आएगा? कितना आएगा? प्लस का 15x माइनस का 13x, प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू 15x के साथ नहीं आ गया। इन दोनों में से कॉमन लिया तो क्या आ गया? x, x प्लस का 15, इन दोनों में से कॉमन लिया तो माइनस का 13, माइनस का 13 बार आ गया, अंदर के साइन चेंज, क्या आएगा? x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। एक पेयर क्या बन गया? x माइनस 13, एक क्या बन गया? x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो भैया देखिए, एक है x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, क्या आ गई? 13, ये तो लेंगे वैल्यू। और एक क्या आई है?
x प्लस का 15 इक्वल टू 0, तो x माइनस का 15, ये भैया 15 आएगा। तो ये नहीं लेंगे, ये लेंगे। बच्चे से यही पर छोड़ देते हैं भैया जी, एक दो नंबर तो पूछे थे, एक हो गया 13, एक हो गया 15। लेकिन देखो क्या लगातार वाले हैं, एक ये प्लस का है, एक ये माइनस का, क्या ये लगातार वाले हैं? नहीं है। अगर 13 है तो अगला नंबर क्या होगा? अगर एक x हो गया 13 तो अनदर क्या होगा? अनदर नंबर, आगे वाला नंबर क्या माना मैंने? x प्लस 2, मतलब 13 प्लस 2 क्या आ गया? 15। एक है 13, एक है 15, यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, भैया इसमें 13 आ रहा है, इसमें 15 आ रहा है, क्या अंतर है? माइनस का अंतर है। किसका अंतर है? माइनस का अंतर है। मुझे पॉजिटिव में लाने ना, लगातार वाले लाने हैं ना। क्लियर? नोट कीजिए इसे, आपने नोट किया होगा। आगे बढ़ते हैं इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आगे। एक और क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को भी अब बार बार करना है, बार बार करना है, ठीक है? ऐसा कोई काम नहीं कि जो मन में बैठ जाए और वो आप ना कर पाओ, ठीक? दिमाग समझ जाना चाहिए कि भैया क्वेश्चन करने हैं, आज सीखना है। आज रात को तब सोएंगे जब हाँ इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस आ जाने चाहिए, सारे के सारे क्वेश्चंस आ जाने चाहिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इसी बात को बोलूंगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है? द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7। द सम ऑफ स्क्वायर्स टू कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7। ये इस पेपर पे 9th वाला क्वेश्चन है, इस पेपर का 9th वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है 9th है, 4th के बाद में सीधे 9th पे आ गया हूं। क्यों? क्योंकि बीच में कुछ क्वेश्चंस है जो आपको कराऊंगा। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जुगेट मल्टीपल ऑफ 7। अब मल्टीपल ऑफ 7 है, एक नंबर मैंने माना x, दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 7। ऐसे मल्टीपल ऑफ 11 आ गया तो क्या आएगा? एक नंबर होगा x, तो दूसरा क्या आएगा? x प्लस 11। भाई 7 का टेबल कैसे बनता है? 7 7 2 14, 7 में प्लस 40 प्लस 7 किया 14 आ गया, 7 3 21, 14 में प्लस 7 किया 21 आ गया, 21 में प्लस 7 करूंगा 28 आएगा, प्लस 7 करूंगा 35 आएगा। ऐसे ये टेबल बनता है। तो क्या लिखेंगे? लेट द टू consecutive multiple of 7 be x and x plus 7। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला? इनके स्क्वायर का सम 1225 है। तो एक को माना मैंने x, तो x स्क्वायर, एक को माना x प्लस 7, इसका स्क्वायर इक्वल टू 1225। ये बोल रहा है 1225। तो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर 49 प्लस 2ab, 2 मल्टीपल एक्स मल्टीपल 7 14x, कितना आ गया? माइनस का 1225 इक्वल टू 0। ये प्लस के अंदर जाके माइनस हो गया। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, सब लोग आगे लिख लेंगे। क्लियर? जैसा था वैसे लिखा। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 49 माइनस 1225 इक्वल टू 0। ये प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। तो क्या हो गया? 2x स्क्वायर माइनस प्लस का 14x प्लस माइनस माइनस, साइन ग्रेटर वैल्यू क्या है? नेगेटिव। अब 1225 से 49 गया, कितना आ गया? 15 में से 9 गया 6, 11 में से 4 गया 7, 1 1, कितना आ गया? 1176 इक्वल टू 0। 1176 इक्वल टू 0, ये आ गया। क्या लिया? 2 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 इक्वल टू 0। 2 कहां चला गया? 0 में। 2 कहां चला गया भैया? 0 में। और ये डिवाइड हो गया तो इक्वेशन क्या बन गई भैया? इक्वेशन क्या बन गई भैया? एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 588। क्या लूंगा? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मेथड कौन सा लगा रहा हूं? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मैं इसे यहां पे कर लेता हूं। क्या लिखूंगा? फर्स्ट एज इट इज, ठीक, लास्ट एज इट इज गैप देने के बाद। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है, क्या है? 1। 1 का मल्टीपल 5, 8 8 से करूंगा यही आएगा। तो 588 के एलसीएम लेने वाला हूं। तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8,
2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 7 जा 14। क्लियर? किससे गया 7 2 जा 14 7 जा 7। किससे गया 7 3 जा, किससे गया 3 1 जा। अब इसके ऐसे पेयर बनाइए, ऐसा पेयर बनाओ जो प्लस माइनस करके 7 आ जाए। क्या आ जाए 7 आ जाए। कैसे देखो आ सकता है, देखिए कितना आएगा 3 7 जा 21 7 2 जा 14 और 14 2 जा 28। देखो प्लस का चाहिए तो 28 में से अगर 21 गया कितना आएगा 7 आएगा। 7 आएगा 28 में से 21 गया 7 आएगा और सारे के सारे मल्टीपल आ गए। मैंने इसको लिया इसको लिया इसको लिया, ये 3 और ये 2। 3 7 जा 21 और 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28। 28 में से 21 गया 7 आता है। इजी। तो क्या आएगा प्लस का साइन ग्रेटर वैल्यू 28x माइनस का 21x। इन दोनों में से अगर मैंने कॉमन लिया तो क्या आ गया x प्लस का 28। इन दोनों में से अगर कॉमन लिया कितना आ गया 21, क्या आएगा x प्लस का 28। भाई दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं ना, तो माइनस का ले लिया बाहर तो अंदर के साइन चेंज। तो x प्लस 28 और x माइनस का 21, एक वैल्यू आ गई x प्लस का 28 इक्वल टू 0, तो x बराबर का माइनस का 28। ये नहीं लेने वाले, क्यों? नेगेटिव में है, कॉन्जिक्यूटिव। नेक्स्ट x माइनस का 21 इक्वल 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 21। बच्चे से यहीं पे छोड़ देंगे, गलत। आप देखो नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, कितने का डिफरेंस हो गया। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या था, लगातार जो 7 की टेबल में थे। अब जैसे 21 है, अगला नंबर क्या आना चाहिए 28। 7 3 जा 21 7 4 जा 28। तो एक नंबर मैंने x को माना था 21, अगला नंबर क्या माना है x प्लस 7। 21 प्लस 7 कितना आ गया 28। एक नंबर है 21, एक नंबर है 28, यही आपका आंसर। क्लियर? नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ये क्वेश्चन नोट किया होगा आपने। अब मेरे हाथ में जो पेपर है, इस पेपर के अकॉर्डिंग अब हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं 5th, जो आपकी स्क्रीन पर शो होगा। हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5th। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं रिपीट कर रहा हूं। बोला है द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर लेस देन द ट्वाइस ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। तो राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम। राइट एंगल ट्राइंगल एक बना लेते हैं। बना लिया भैया, ये ए मान लिया, बी मान लिया, सी। ये अगर 90 है तो 90 के सामने ऑलवेज हाइपोटेन्यूज होती है। ये ऑलवेज 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, इसे नहीं बदल सकते आप। बेस चाहे इसे ले लिए, चाहे इसे ले लो, चाहे इसे परपेंडिकुलर ले लो, चाहे इसे बेस ले लो, आपकी इच्छा है। बट आपकी इच्छा इस पर नहीं चल सकती। 90 के सामने ऑलवेज हाइपोटेन्यूज होगा। अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा मैं बना दूं, बोलो ये 90 है, तो इसके सामने हाइपोटेन्यूज होगा। आप चाहे इसको कुछ भी मानिए, चाहे बेस चाहे परपेंडिकुलर, किसी को भी, लेकिन 90 के सामने ऑलवेज हाइपोटेन्यूज होगा। क्या बोलता है कि भैया द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। मैंने माना शॉर्टेस्ट साइड x, ये वाली मानी। तो हाइपोटेन्यूज जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है 6 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड 6 सेंटीमीटर मोर। फिर क्या बोला, द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर लेस देन हाइपोटेन्यूज। अब देखो तो क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर किसी में हाइपोटेन्यूज सही निकालोगे तो थर्ड साइड आएगी सही। अगर किसी की हाइपोटेन्यूज नहीं आ पा रही तो थर्ड साइड भी नहीं आ पाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये बोला जो थर्ड साइड है वो हाइपोटेन्यूज से 2 सेंटीमीटर लेस, 2 कम है। तो क्या आ गई ये 2x प्लस 4, ये आ गई ना, 6 में से 2 गया, आ गया। अब बताइए मैंने माना है, लेट द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल बी x सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में यूनिट है तो सेंटीमीटर में भी लेंगे। ठीक, हाइपोटेन्यूज क्या आ गई है 2x प्लस 6। एक इसमें बेस को मैंने तो मान लिया x, जो थर्ड साइड थी कौन सी थी, थर्ड साइड थी, जिसको परपेंडिकुलर मानूंगा मैं, वो कितनी आ गई 2x प्लस 4। और जो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर कोई भी साइड निकालनी होती है तो आपके लिए बहुत अच्छा एक फॉर्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? क्या कहती है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी तो 10 साइड के स्क्वायर का सम होता है, जिसमें कि एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है।
हाइपोटेन्यूज जो होती है वो ग्रेटेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल की। तो हाइपोटेन्यूज कितना है 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर मैंने लिया है 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर। बेस क्या लिया है x का होल स्क्वायर। ये हो गया ना बेस। ये भैया किसका काम कर रहा है, ये बेस का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है, परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो यूजिंग लग रही है दोनों में वो क्या लग रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कीजिए 2x स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2ab। देखो एक एक में चीज में डिटेल में बता रहा हूं ताकि आप गलती ना कर सको आगे। कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस का 2a और b और प्लस का x स्क्वायर। अब देखो भैया 2x स्क्वायर सेम है, ये भी आएगा 4x स्क्वायर, ये भी आएगा। इक्वल में सेम साइन वाले कटते हैं। 6 का होल स्क्वायर 36, 2 2 जा 4, 4 6 जा 24x। नेक्स्ट ये कितना आ गया 4 4 जा 16। अब कितना हुआ प्लस 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16x और प्लस का x स्क्वायर। इक्वेशन क्या बन गई भैया x स्क्वायर प्लस का 16x इधर जाके माइनस का 24 प्लस का 16 इधर जाके माइनस का 36 इक्वल टू 0। प्लस का x स्क्वायर प्लस का 16x ये प्लस का इधर जाके माइनस, प्लस का 16 ये प्लस का इधर जाके माइनस। इक्वेशन क्या बनी x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू 24 ग्रेटर वैल्यू माइनस करूंगा कितना आएगा 8x प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू नेगेटिव है। कितना आ गया भैया 20 इक्वल टू 0। 36 में से 16 गया, 6 में से 0, 3 में से 1 गया 2। अब क्या करूंगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। एक x स्क्वायर स्टार्टिंग में लिखा और लास्ट में लिखा सेम। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। क्या है 1 का मल्टीपल 20 से करूंगा 20 आएगा। 20 का एलसीएम लूंगा तो 10, 20 के 2 का लिया 5 और 5 बन गया 5। 8 लेके आना, क्या लेके आना है 8 लेके आना है। तो 5 2 जा 10 माइनस का 2 कितना आ गया 8 और इनका मल्टीपल करने पर क्या आना चाहिए, इसका एलसीएम लिया है तो मल्टीपल करने पर क्या आ रहा है 10 2 जा 20 आ रहा है। माइनस करने पर कितना 8। अब नेगेटिव का साइन चाहिए तो ग्रेटर देन का नेगेटिव रख दो, इसका रख दो प्लस का आ जाएगा। क्लियर, ग्रेटर देन का नेगेटिव रख दिया, ये प्लस का 2 है, कितना आंसर आएगा माइनस का 8। क्या देखा माइनस का 10x और प्लस का 2x स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, कितना आ गया ये x माइनस का 10 और ये प्लस का 2 x माइनस का 10 इक्वल टू 0। ये दोनों सेम है तो x माइनस का 10 एक ब्रैकेट x प्लस का 2 एक ब्रैकेट, एक जो आएगी x प्लस 10 इक्वल टू 0 तो x वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2। ये नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे डायमेंशन है, डायमेंशन नेगेटिव में नहीं होती भैया। अगर किसी की मेजरमेंट को करता हूं तो नेगेटिव में करूंगा, क्या नहीं करूंगा। तो क्या आएगा अगला x माइनस 10 इक्वल टू 0 तो x वैल्यू क्या आ गई 10 सेंटीमीटर। x हमने क्या माना था बेस माना था। बताओ ये तो आ गया भैया बेस। परपेंडिकुलर को क्या माना था मैंने 2x प्लस 4 मतलब 20 प्लस 4 कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। 2 मल्टीपल 10 x की वैल्यू 10 रखी है तो 2 मल्टीपल कितना हो गया 20 प्लस 4 24। हाइपोटेन्यूज क्या मानी है 2x प्लस 6 मतलब 20 प्लस 6 कितना आ गया 26 सेंटीमीटर। यही आंसर है। बेस क्या आया है 10, परपेंडिकुलर क्या आया है 24 और हाइपोटेन्यूज कितनी आई है 26। मैंने बोला हाइपोटेन्यूज होती है वो ग्रेटर साइड होती है, ग्रेटर साइड देखो आई है 10 24 26। क्लियर, नोट कीजिए वैसे। नोट किया होगा। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। अब जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं वो 2 डिजिट से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जरा ये जरा समझिए, मेरे पास जो पेपर है उसमें क्वेश्चन नंबर 7 है। बोला है 2 डिजिट। पहली बात तो ये समझिए 2 डिजिट क्या है।
मैंने कोई नंबर मान लिया 26, 26 टू डिजिट का है, 99 मान सकते हैं, 98 मान सकते हैं, मैंने मान लिया 26। 26 को क्या लिख सकता हूं, 20 प्लस 6 लिख सकते हैं। अब 20 को भी क्या लिख सकता हूं, 2 मल्टीपल 10 प्लस 6। अब मेरे को ये डिजिट नहीं पता, क्या नहीं पता, डिजिट नहीं पता। मैंने मान लिया इसकी जगह पर x, इसकी जगह पर y, तो भैया नंबर क्या आ जाएगा, 10x प्लस y। x का मल्टीपल 10 से किया 10x प्लस का y। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो मैं नंबर ऑलवेज 10x प्लस y लेके चलूंगा, और रिवर्सिंग नंबर उल्टा, रिवर्सिंग नंबर जो लेके चलूंगा वो 10y प्लस हो जाएगा। रिवर्सिंग नंबर का मतलब, इसका अगर मैं रिवर्सिंग करता हूं क्या आएगा, 62। इसका मतलब जो वंस प्लेस पे था वो किस पर पहुंच जाएगा, टेंस प्लेस पर, और जो टेंस प्लेस पे था वो किस पर पहुंच जाएगा, वंस प्लेस पर। तो सेम जो टेंस के साथ अगर इसका रिवर्सिंग नंबर की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 10y प्लस x। इस बात को अच्छे से पहले समझिए। आपके कई सारे बुक्स में नंबर को माना है 10y प्लस x, क्लियर, रिवर्सिंग नंबर को माना है उसमें 10x प्लस y, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप जो भी मेथड लगाओ एक बार अच्छे से पढ़ो, उसे देखो। मैं इसे जो बता रहा हूं आप इसी से अगर कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, 2 डिजिट से रिलेटेड वाले क्वेश्चन, सारे के सारे आंसर वही आएंगे जो आपके बुक में दे रखे हैं। ठीक, सॉल्यूशन आप बुक का ना करके अब वो कीजिए जो आपको समझ में आ जाए। आपको ये समझ में आ रहा है, ये कीजिए। क्लियर? तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताता हूं। लेट द टेंस एंड वंस प्लेस, लेट द टेंस एंड वंस प्लेस प्लेस बी एक्स एंड वाई। मैंने टेंस प्लेस को माना है एक्स और वंस प्लेस को क्या माना है, वाई। तो भैया मेरा नंबर क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई, अभी मैंने आपको बताया। और रिवर्सिंग नंबर क्या हो जाएगा, 10y प्लस एक्स। अभी मैंने बताया ना कि भैया कोई भी नंबर होगा 10x प्लस वाई, ऑलवेज आपको ये स्टेटमेंट 2 डिजिट के हर क्वेश्चन में तो लिखनी है, हर क्वेश्चन में लिखनी है कि भैया एक हो गया 10x प्लस वाई, एक क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन बोले वैसा भैया जी लिख दीजिए। क्या बोलता है, बोलता है 2 डिजिट नंबर 10x प्लस वाई इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट डिजिट। डिजिट क्या मानी है मैंने, डिजिट क्या मानी, x और y। 5 टाइम्स द सम ऑफ इट डिजिट, टाइम्स का मतलब मल्टीपल, सम ऑफ डिजिट। इस इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 10x प्लस वाई, ये क्या जाएगा 5x प्लस का 5y। 10 का मल्टीपल x से भी होगा और y से भी होगा, तो 10x, x को इधर लेके आया माइनस का 5, और 5y इधर लेके आया माइनस का, कितना हो गया, ये हो गया 5x इक्वल टू 4y। अगर मैं y अगर मैं निकालू तो क्या आएगा, 4 अपॉन 5/4x, क्या आ गया y। अगर आप x निकालोगे तो कितना आएगा, 4/5y। मैंने इसको मान लिया भैया फर्स्ट। आगे क्या बोलता है, आगे क्या बोलता है, नेक्स्ट इक्वेशन क्या बोल रहा है, अगली इक्वेशन भैया बोलता है इसी के आगे, एंड इज ऑल्सो, ये जो है, यही जो नंबर की बात कर रहा है, इधर कर दे, यही जो नंबर है, नंबर क्या है 10x प्लस वाई, यही जो नंबर है वो 5 मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट, 5 मोर देन प्लस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, 5 मोर देन ट्वाइस, दुगना प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट। डिजिट क्या है, x और y। मैं इधर से फ्रॉम फर्स्ट से y की जगह पे क्या रखूंगा, 5/4x। जहां जहां पर भी y है वहां यहां पे क्या रखूंगा, 5/4x। ये 5 का 5 2 x, y जहां पर है वहां पर 4/5x, y जहां पर है वहां पर 4/5x रख दिया। कहां से रखा, फ्रॉम फर्स्ट, कहां से आया, फ्रॉम फर्स्ट से लिख दिया भैया मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं, एलसीएम लेंगे का, एलसीएम लेंगे। अगर मैं 4 एलसीएम आ गया, कितना आ गया 40x प्लस 5, 40x प्लस 5x इक्वल टू 2 से गया 2, कितना आ गया 5 प्लस x का मल्टीपल x से किया तो कितना आ गया 5x स्क्वायर अपॉन 2, कितना हो गया 40x प्लस 5x, 45x अपॉन 4, कितना आ गया 2 एलसीएम आ गया, ये कितना आ गया 10 प्लस का 5x स्क्वायर, एलसीएम लिया तो ये 10 हो जाएगा प्लस का 5x स्क्वायर। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा, अपॉन से अपॉन इक्वल में करता है
कितना आ गया, इससे मल्टीपल, इससे क्रॉस मल्टीपल करूंगा कितना आएगा 45x, 2 से करूंगा तो 20 और 2 5 10x²। इक्वेशन क्या आ गई 10x² प्लस का, इक्वेशन क्या आ गई 10x², ये प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा और ये प्लस का 20 इक्वल टू 0। इक्वेशन को अरेंज फॉर्म में लिखना पड़ता है ना, x² के बाद में x फिर कांस्टेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए। अगर क्यूबिक होती तो पहले क्यूब आता फिर स्क्वायर। कौन सी इक्वेशन बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से क्या कॉमन आ सकता है 5, कितना आ गया 5 2 10, 5 9 45, 5 4 20, 5 का चला गया 0 में। इसको मैं सॉल्व करता हूं इक्वेशन को, क्या इक्वेशन 2x² माइनस का 9x प्लस का 4 इक्वल टू 0। क्लियर, अगर और कुछ कॉमन आता तो मैं वो भी लेता। क्या करेंगे स्टार्टिंग, क्या करेंगे 2x² प्लस का 4, फर्स्ट एंड लास्ट एज इट इज लिख दिया। साइन जो है प्लस का माइनस का साथ में लेके चला, कितना आ गया 2 4 जा 8, 8 की अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो 2 4 जा 2, 2 जा 2, 1 जा 9 चाहिए तो 2 2 जा 4 4 जा 8, 8 प्लस 1 कितना हो गया 1 भी तो साथ में आएगा, कितना हो गया 9, और मल्टीपल करते हैं 8 मल्टीपल 1 तो 8 आ गया। तो कितना आ गया ये माइनस का चाहिए तो माइनस का 8x और माइनस का x, सी बात है भैया 8 चाहिए तो माइनस का 8 और माइनस का 1, कितना आ गया माइनस का 9। क्लियर, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, इन दोनों से कॉमन लिया कितना आ गया 2x, 2 से 2 गया, x से गया तो 1x, 2 से गया तो कितना आ गया 4। अब इन दोनों में से कॉमन लिया तो क्या आ गया माइनस का 1, कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस का 1 ले लिया, प्लस का 1 आएगा तो प्लस का लेंगे, माइनस का है तो माइनस करेंगे, माइनस का है तो माइनस ले लिया, कितना आ गया x माइनस 4 इक्वल 0। दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों ब्रैकेट सेम है तो x माइनस 4 1 और क्या आएगा 2x माइनस 1 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। ये तो फ्रैक्शन में आएगी ना, क्या आएगी x की वैल्यू इसमें क्या आ जाएगी x इक्वल टू 1/2। ये नहीं लेंगे ये लेंगे, क्यों कि नंबर डिजिट बनाना है। अब डिजिट बनाना है अभी तो मेरे को, फ्रैक्शन में थोड़ा ना लेंगे उसे, पॉइंट में आ जाएगा 0.5 तो वो नहीं, क्या लेंगे 4। इसे किस में पुट कर दूंगा पुट इन फर्स्ट। अगर इसे फर्स्ट में अगर मैं पुट करता हूं, फर्स्ट में अगर मैं पुट करता हूं क्या है y इक्वल टू 5/4, x कितना है 4 आया, 4 से 4 गया, y कितना आ गया, y कितना आ गया 5, y कितना आ गया 5। अब जो नंबर है वो जरा सुनिए, आपसे पूछा फाइंड द नंबर, आपसे क्या पूछा है फाइंड द नंबर। तो नंबर के लिए क्या करेंगे हम लोग, नंबर हमने क्या माना है, नंबर हमने क्या माना है 10x प्लस वाई, नंबर माना है ना 10x कितना है 4 प्लस 5, तो 40 प्लस 5 कितना आ गया 45, कितना आ गया 45, 45। यहां तक अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहां पे इसे दोबारा कर देता हूं, यहां पे कर देता हूं इसे कि भैया x मेरा जो नंबर था वो नंबर क्या है 10x प्लस वाई, x कितना आया है, x कितना आया है 4, y कितना आया है 5, कितना आ गया 40 प्लस 5 कितना हो गया 45, ये निकालना है। अगर आपने x और y निकाल के छोड़ के आ गए तो भैया जी वो गलत है, नहीं सॉल्यूशन नहीं गलत माना जाएगा, एक नंबर आपका मार्क्स का कट कर दिया जाएगा। अगर 4 का है तो आपको 3 मिलेंगे, क्लियर। लेकिन आपको पूरा अच्छे से किया है तो भैया पूरे में से पूरे चाहिए ना, मैं तो फुल आउट ऑफ फुल चाहिए, 4 का तो 4 चाहिए, 5 है तो 5 चाहिए, क्यों कटवाए हम, ठीक है। मार्क्स को ऐसे थोड़ा जाने देंगे, नंबर पूछा है ये डिजिट आई है, ये x और ये y डिजिट है, x आई है 4 y आई है 5, मैंने नंबर में पुट मैंने कर दिया 40 प्लस y की वैल्यू 5, 40 प्लस 5 45, नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, वर्ड प्रॉब्लम तो भैया जी बस आपको इतनी करनी है, एनसीईआरटी और जो मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं ये सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। ये जितनी मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम कराई है वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, 2 डिजिट एरिया वाले क्वेश्चंस, ठीक, एज वाले क्वेश्चंस वो करा दिया, कॉन्सेक्यूटिव नंबर वाले क्वेश्चन ये करा दिए, ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप बार बार कीजिएगा, क्यों, क्योंकि ये एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, तो बोर्ड जैसे आपके मार्क्स भी आने चाहिए। तो अभी आज का
ये लास्ट क्वेश्चन लेक्चर 5 का लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 2/x+1 प्लस 3/2 ब्रैकेट x-2 इक्वल्स टू 23/5x। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है कि भैया इस टाइप के क्वेश्चन आपको दे दिया, इक्वेशन नहीं देगा, इक्वेशन आपको खुद बनानी है, उसे सॉल्व करना है। और आपको अगर इसमें दे दिया कि रियल रूट मेथड से करना है तो भैया रियल रूट मेथड से करना, अगर स्पीड द मिल टर्म की बोले भैया उससे करना। अदरवाइज इस टाइप के क्वेश्चन और वर्ड प्रॉब्लम मैक्सिमम 99% क्वेश्चन आपके स्पीड द मिल टर्म से इजीली सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं भैया। दो फ्रैक्शन के बीच प्लस माइनस होता है, हम क्या लेते हैं? एलसीएम। x+1 क्या आएगा? 2x-4। मैंने इसका अंदर मल्टीपल कर दिया, 2 का मल्टीपल x से किया, 2 का मल्टीपल 2 से। इससे ब्रैकेट के अब डिवाइड करते हैं मल्टीपल, भैया इस ब्रैकेट से ब्रैकेट के ये बचा, 2 का मल्टीपल किससे होगा? 2x-4 से। क्लियर है? और प्लस 3 इस ब्रैकेट से ये क्या बचा? x+1 कितना बचा? 23 और 5x। आगे मैं किसका मल्टीपल करूं? क्या आएगा? 4x और 4 2 जा 4 और 2 4 जा 8 प्लस प्लस का कोई साइन चेंज होगा क्या? नहीं। कितना होगा? 3x और प्लस का 3। इस x का मल्टीपल होगा 2x-4 से और प्लस 1 का मल्टीपल हो जाएगा 2x-4 से। कितना आ गया? 23/5x। 4x प्लस 3x कितना आ गया? 7x। माइनस का 8 प्लस का 3 कितना आ गया? माइनस का 5। माइनस प्लस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू क्या है? 8 के सामने नेगेटिव। इसको सॉल्व करूंगा क्या आएगा? 2x² माइनस का 4x प्लस का 1 है, कोई साइन चेंज नहीं होंगे, कोई वैल्यू नहीं चेंज होगी। 1 से मल्टीपल करूंगा सेम आएगा, 2x-4 कितना आ गया? 23/5x। कितना आया? 7x-5 2x² प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू कितना आएगा? माइनस का 2x माइनस का 4 इक्वल्स टू 23/5x। ठीक, अब क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा। मैं क्या करूंगा क्रॉस मल्टीपल में? 5x का मल्टीपल किससे होगा? 7x-5 और 23 का मल्टीपल किससे होगा? 2x² माइनस का 2x और माइनस का 4। यही होगा 2x² माइनस का 2x माइनस का 4, ये 23 से मल्टीपल हो जाएगा। कितना हो गया? 5 7 जा 35x², 5 5 जा 25x। 23 का मल्टीपल कितना आएगा? 46x²। फिर कितना आएगा? 46x। फिर नेक्स्ट 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 2 जा 8 9 92। क्लियर? 92 यही तो होगा। अब एक तरफ इक्वेशन को कर लेते हैं, 46x² माइनस का 46x। x² की वैल्यू है इसमें 46x², ये भी x² इस साइड में लेके आऊंगा तो माइनस का 35x² माइनस का 46x प्लस का इधर x माइनस का इधर जाके प्लस का 25x और ये माइनस का 92 इक्वल्स टू 0। ये प्लस का था इधर जाके माइनस, ये माइनस का था इधर जाके प्लस। कितना आ गया? 11x²। ये कितना आया? माइनस प्लस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का कितना आ गया? माइनस का 21x, ग्रेटर वैल्यू 46 है और ये माइनस का 92। कौन सा मेथड? स्प्रेडिंग द मिल टर्म मेथड या रियल रूट मेथड, दोनों से ही आपका आंसर बिल्कुल सेम आने वाला है। मैं 11 का मल्टीपल करूंगा 92 से और पेयर बनाऊंगा 11x²। इस वीडियो को यहीं तक पॉज करना, और आगे इसका सॉल्यूशन करना स्प्लिटिंग द मिल टर्म से या रियल रूट मेथड से। उसके बाद उसे प्ले करके देखना क्या यही पेयर बनने थे जो मेरे बनाए हैं। आप देखिएगा स्प्लिटिंग द मिल टर्म से अगर किया है तो मैं आगे जो मैं करने वाला हूं क्या आपने यही पेयर बनाए हैं? क्लियर? तो देखो इसके जो पेयर जो बनने वाले हैं वो क्या बनेंगे? फर्स्ट एज इट इज और माइनस का 92 एज इट इज। कितना पेयर बन जाएगा इसका? माइनस का 44x और प्लस का कितना बनेगा? 13x।
ये बनेंगे इसके पेयर। 44 में से 13 गया, कितना आया? आपने पेयर कैसे बनाए होंगे मैं दोबारा कर देता हूं। 11 का मल्टीपल 92 से किया होगा, 11 का मल्टीपल 92 से करेंगे, कितना आएगा? 92, कितना आएगा? 2 11 10, ये आया होगा 1012। 11 का मल्टीपल अगर किया होगा इससे, किससे जाएगा ये? 2 से। 2 5 जा 10, 0, 2 6 जा 12, फिर किससे जा? 2 से। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, फिर ये किससे जाएगा? 13 से। किससे जा रहा है ये अब? 3। 11 से देखो, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, और कितना आ गया? 23 1 जा 23। प्राइम नंबर है 23, तो 23 तो 23 से जाएगा। कितना आ गया देखो? 2 2 जा 4, 4 मल्टीप्लाई 11, कितना आ गया? 44 माइनस का 23, कितना आ गया? माइनस का 23, कितना आ जाएगा? 21। क्लियर? कितना आ जाएगा? 21। तो क्या आएगा? माइनस, ये ग्रेटर देन का साइन नेगेटिव रखूंगा, क्यों? क्योंकि भैया माइनस का साइन चाहिए, तो कितना आएगा? माइनस का 20 बना देगा। तो माइनस का 44x और प्लस का 23x, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो दोनों में से अगर मैंने कॉमन लिया तो क्या आ गया? 11x, 11 से 11 गया, x से गया तो x माइनस 11 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 4। अब इन दोनों से अगर मैं कॉमन लूंगा तो कितना आएगा? प्लस का 23, 23 से 23 गया x, माइनस का माइनस 23 से अगर इसको अगर डिवाइड करूंगा तो 23 4 जा होता है 40, सॉरी 23 4 जा होता है 92। क्लियर? क्या आ गया? x माइनस 4, दोनों एक ब्रैकेट में, और 11x प्लस का 23, ये एक ब्रैकेट में। तो x की वैल्यू 2 आ गई, x माइनस 4 इक्वल टू 2, सॉरी x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया? 4। इसमें क्या आ गया? 11x प्लस का 23 इक्वल टू 0, तो 11x बराबर का माइनस का 23, ये प्लस का जाके माइनस, तो x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 23 अपॉन 11। यही आपका आंसर है। आपको बस ये देगा सॉल्व, क्या देगा? सॉल्व। तो एक आगे x वैल्यू 4 और एक आगे क्या? माइनस का 23 अपॉन 11। ये क्वेश्चन सारे के सारे आपको रिपीट टू रिपीट करने हैं। क्लियर? और आपसे रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चनों को भैया एक बार करने के बाद में दोबारा 2 टाइम्स, मिनिमम 2 टाइम्स इन सभी क्वेश्चन को कीजिएगा। एनसीईआरटी एंड ये अदर क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। आपके एग्जाम की तैयारी जोरों शोरों से हम भी करा रहे हैं और आपको भी मेहनत करनी है। सो प्लीज इन सभी क्वेश्चनों को ट्राई कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।